तो क्या सरकार के कान में तेल डाले हुए है? उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री तो कान में तेल ना कर सोए हुए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। दिल्ली में दिल्ली पुलिस की एक लड़की राबिया का बलात्कार होता है, मगर कोई आवाज़ नहीं उठ रही होती है। वहाँ सरकार की तरफ से कोई वैसे इंसाफ की बात नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए थी, न वैसा छानबीन हो रहा है। और उसे लेकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के हर एक जगह अब आवाज़ उठने लगी है और उसी आवाज़ में अब पटना तक पहुंच चुकी है। और पटना से जो है कुछ महिला संगठन हैं जो लोग अभी यहां पर आवाज़ उठा रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या मांग है आप लोगों। देखिए, दिल्ली के जिलाधिकारी कार्यालय में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के पद पर राबिया काम करती थी और 26 अगस्त को उसकी हत्या कर दी गई बहुत ही बुरी तरीके से, जघन्य तरीके से। उसके शरीर पर 55 चाकू के निशान हैं। उसके निजी अंगों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। तो हमारी मांग है कि राबिया कांड की वो एक पति, उसका निजामुद्दीन नाम का उसका पति आकर के कह रहा है कि वो बच्चलन थी इसलिए मैंने हत्या कर दी। लेकिन किसी पति को शक के आधार पर किसी को हत्या करने का अधिकार किसने दे दिया? और जिस दिन राबिया वहाँ से गायब हुई थी उसके एक दिन पहले जिलाधिकारी कार्यालय में रेड पड़ी थी और लॉकर की चाबी राबिया के पास रहती थी। इसीलिए हम इस कांड की सीबीआई जांच करते हैं, मांग करते हैं जांच की। और इसलिए कि वो पति भी वहीं कार्यरत था और एक मिली भगत है। कांड को दबाने के लिए उसको खड़ा कर दिया गया है और बाद में उसको छुड़ा लिया जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है आप लोगों का। हमारा ये कहना है कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए और हर वो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? हम महिलाएं हैं, हम लड़कियां हैं। जैसे लड़कों को इस दुनिया में रहने का अधिकार है वैसे हमें भी रहने का अधिकार है। तो अगर कोई नौकरी करती है या कोई अगर आगे बढ़ती है तो उसके साथ इस तरह की चीज़ें करके महिलाओं को डराया जाता है कहीं ना कहीं। तो महिलाएँ क्यों डरें? और ऐसी घटनाएँ पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो स्पीडी ट्रायल का जो है वो भी तो तुरंत करना चाहिए, इन सब पे एक्शन लेना चाहिए। पर पटना की महिलाएं आवाज़ पहुंचाना चाहती हैं सरकार तक। हम पटना की महिलाएं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। आपने इतने कानून बनाए हैं, वन स्टॉप सेंटर है, स्पीड ट्रायल है, फास्ट ट्रैक्स हैं, पर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उनसे आज तक किसी लड़की को इंसाफ नहीं मिला। जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह से हत्या की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए ताकि बेटियां आपके इस देश की सुरक्षा महसूस करें और वो खुलेआम निकल सके। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, मगर सरकार किसी भी तरह का जो कहा जाए कि अभी तक कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई। मेरा केस नहीं, तुम्हारा केस है। मैटर तो हुआ है ना, लड़की का रेप तो हुआ है, लड़की को मारा तो गया है। फिर मेरा केस और तुम्हारा केस, इसी में अभी तक चर्चा चल रही है। तो ये आवाज़ उठ रही है पटना से, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। मीडिया में ये खबर क्यों नहीं उस तरह जगह पा रही है जैसी जगह इसे पाना चाहिए था। बहुत सारी महिलाएं हैं, हम थोड़ा सबसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बारिश में आप लोग निकली हुई हैं। क्या वजह है, इतना आपके अंदर गुस्सा है? गुस्सा तो है, लेकिन हम लोग बाजार में रोड पे निकले हुए, रेस लगाने के लिए नहीं, इंसाफ मांगने के लिए। हर की बेटी बहू को आए दिन यही काम हो रहा है। बताइए, एक निर्भया था, उसके साथ कितने निर्भया को किया जा रहा है। तो क्या सरकार के कान में तेल डाले हुए है? उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। सरकार के कान में तेल है, ये कहना है। आप बताइए कि बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप लोग सड़क पर हैं। हम लोग मजबूरन सड़क पर हैं, शौक से सड़क पे नहीं है। जिस तरह से आज बच्चियों पर, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहा है, एक पर एक घटना घट रही है। जिस तरह से राबिया की हत्या की गई है, 55 चाकू उसके शरीर पे चाकू का निशान है। कुछ दिन पहले मुंगेर के अंदर 9 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया, आँख निकाल ली गई। इस तरह से अपराधियों का मनोबल जो बढ़ रहा है और सरकारें इस मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है।
प्रधानमंत्री कान में तेल डालकर सो रहे हैं, केजरीवाल को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। दिल्ली में हुई घटना की मांग पटना में उठ रही है। महिलाओं का ये संगठन किस तरह ये मांग कर रहा है। AIMSS ने ये आक्रोश रैली निकाली है और इस आक्रोश रैली के ज़रिए इंसाफ की मांग की जा रही है कि रबिया को जिस तरह से मार दिया गया, रबिया की जिस तरह से हत्या कर दी गई, जिस तरह से उसके शरीर पर 50 से भी अधिक चाकू के निशान दे दिए गए और तो और उसके साथ बलात्कार भी किया गया, और इन सब के बाद उसे इंसाफ मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा? स्पीडी ट्रायल होगा या नहीं होगा? इन सब सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए और सरकार से मांगना जनता का हक है। और जनता ये सवाल पूछ रही है कि लड़कियों को आखिर सुरक्षा कब मिलेगी। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।